ये मूवी एक ऑस्ट्रेलियन जर्मन सर्वाइवल ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और ये रोटेन टोमेटो पे 78% फ्रेश है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर आप किसी रूम, किसी जगह, किसी बिल्डिंग या किसी एरिया में ब्लॉक हो जाएं, यानी आप उस जगह से निकल ही नहीं सकते, तो इस कंडीशन में आपकी मेंटल हेल्थ क्या होगी। ये इस मूवी की कहानी है। कैसे एक औरत एक एरिया में फंस जाती है और अकेले कैसे अपनी जिंदगी बिताती है, ये इस मूवी की कहानी है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक औरत कुछ लिखते हुए दिखाई जाती है। वो एक घर के अंदर होती है और शायद वो कुछ लिख रही होती है। कौन है ये औरत, क्या हुआ इसके साथ और वो क्या लिख रही है, ये सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आगे मूवी में हमें कुछ लोग कहीं जाते हुए दिखाई जाती है, जिसमें मटीना, जो कि हमारी लीड कैरेक्टर है, अपने दोस्तों हुगो और लूसी के साथ उनकी हंटिंग लॉज में छुट्टियां मनाने के लिए जा रही होती है। उनका हंटिंग लॉज सिटी से दूर एक विलेज की तरफ होता है। वहां पहुंचने के बाद लूसी अपने हस्बैंड हुगो से पब चलने की बात करती है। हुगो और लुइस मटीना के पास अपने डॉग लियंस को छोड़कर अगले दिन आने का बोल के पब के लिए निकल जाते हैं, जो कि पास ही एक विलेज में था। सुबह होने पे मटीना को पता चलता है कि वो दोनों अभी तक लौटे ही नहीं है। वो काफी परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढने विलेज की तरफ निकल जाती है। उसके साथ हुगो का डॉग लियंस भी होता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उस कुत्ता भौंकने लगता है और तभी रास्ते पे चलते चलते मटीना किसी इनविजिबल चीज से टकरा जाती है। थोड़ा इधर उधर हाथ लगाने पे पता चलता है कि उसका रास्ता एक इनविजिबल वॉल से ब्लॉक हो चुका है। मटीना बहुत कोशिश करता है कि उस इनविजिबल वॉल से किसी तरह पास कर जाएगी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। आखिर में वो थक के लियंस के साथ वापस आ जाती है। वापस लॉज आते समय मटीना को एक फार्म हाउस दिखाई देता है, जिसके बाहर उसे एक ओल्ड कपल भी नजर आता है। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो टाइम में फ्रीज हो चुके हैं। मटीन उनके तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचती, उसका रास्ता वही इनविजिबल वॉल रोक लेती है। मटीना उस ओल्ड कपल को बहुत जोर से आवाज लगाती है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता और वो वापस चली जाती है। इवनिंग को मटीना फिर से उस इनविजिबल वॉल के पास आती है, लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं होता है। अगली सुबह मटीना की नींद एक बुरे सपने से खुलती है और इस बार वो उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए लियंस के साथ निकल जाती है। मटीना दूरबीन की मदद से आसपास का नज़ारा देखती है। वो देखती है कि वो ओल्ड कपल अभी भी फ्रीज है, जैसे उसे लगता है कि इस विलेज के सभी लोग मर चुके होंगे। इसके बाद वो आसपास का एरिया देखने लगता है। तभी उसे एक काव वहां मिलती है। उस काव को देखकर पहले तो मटीना डर जाती है, लेकिन बाद में वो उसे भी अपने साथ ले लेती है। वो जानती थी कि वो काव उसके लिए एक बोझ थी, लेकिन ऐसे समय में उसके लिए वो किसी वरदान से कम नहीं थी। मटीना उसे खाना खिलाती है, उसके दूध से अपना और लियंस के पेट भरती है। मटीना को पता चलता है कि वो काव प्रेग्नेंट है, तो उसका नाम बेला रख देती है। कुछ देर बाद मटीना हुगो की कार को लेकर विलेज की तरफ दूसरे रास्ते से निकल जाती है, ये सोच के शायद वो उस वॉल के पार जा सके, लेकिन उसकी कार उस इनविजिबल वॉल से क्रॉस हो जाती है। मटीना को उसके सामने भी एक कार खड़ी दिखाई देती, शायद वो भी इस वॉल से क्रॉस हो गई थी। मटीना वापस लॉज में आ जाती है और बहुत डिप्रेस हो जाती है। उसके दिमाग में अजीब सी ख्याल आने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो उस जगह पे रहने की ठान लेती है। मटीना सर्दियों की तैयारी में जुट जाती है। वो खूब सारी लकड़ियां और बेला के लिए खाना जुटाने लगती है। खाने की कमी ना हो, इसकी वजह से वो कुछ सब्जियों की खेती भी शुरू कर देती है। कुछ समय बाद मटीना को उसके घर के बाहर एक बिल्ली दिखाई देती है, जो कि बारिश में भीग रही होती है। मटीना उसे भी अपने साथ रख लेती है। अब वो लोग पूरे 4 हो गए थे। मटीना सबसे ज्यादा प्यार लियन से करती है, क्योंकि समय के साथ वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। मटीना अब शिकार भी करने लगती है। उसे यह सब करना अच्छा तो नहीं लगती, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे करना पड़ता है। एक दिन मटीना लियंस के साथ आसपास का माउंटेन पे हाइकिंग के लिए चली जाती है। उसे आगे माउंटेन पे एक कॉटेज मिलती है। वहां पहुंच के मटीना को एक अलग सा सुकून मिलता है। सूरज की नरमी सी गर्माहट, पेड़ों से होके गुजरने वाली हवा, सामने खुला आसमान
और उसमें उड़ती हुई पक्षियों की आवाज, ये सब मट्टीना को बहुत सुकून दे रही थी। समय के साथ मट्टीना में भी काफी बदलाव आते हैं। अब तो वो शिकार करना भी अच्छे से सीख गई थी। एक दिन वो देखता है कि उसकी बिल्ली ने एक बच्चा दिया है जिसका नाम वो पेराल रखती है। मट्टीना उस जगह पे उगे हुए घास को काटने लगती है ताकि वो बेला के लिए खाना जुटा सके। धीरे धीरे ठंड का मौसम भी आने लगता है और वहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। उस बिल्ली की बच्ची कहीं चली जाती है। मट्टीना को घर में दिखाई नहीं देती है। बाद में पता चलता है कि उस बिल्ली की बच्ची की मौत हो चुकी है। वो ठंड में बाहर निकलने की वजह से मर जाती है। मट्टीना को दुख होता है और वो उसे दफना देती है। मट्टीना अब रिपोर्ट लिखना शुरू करती है। वो वहाँ पे बिताए हुए हर एक पल के बारे में लिखती है और वो दिन 5 नवंबर होता है। ठंडी का महीना भी धीरे धीरे बीतने लगता है और जनवरी में बेला एक बच्चे को जन्म देती है। मट्टीना उसे देख के काफी खुश हो जाती है। मट्टीना को इस लॉज में रहते हुए करीब 1 साल हो जाता है और गर्मियों का मौसम आती है। मट्टीना लियंस, बेला और उसके बच्चे के साथ पहाड़ी वाली कॉटेज की तरफ निकल जाती है। वहां पहुंचने के बाद मट्टीना को बहुत सुकून मिलता है। वहां रात भी बहुत खुशनुमा लगती है। आसमान तारों से भरा हुआ रहता है। इन सब से मट्टीना को बहुत सुकून मिलता है। बीते साल की सारी घटनाओं की वजह से मट्टीना में बहुत बदलाव आ गया था। उसने खुद को पहचान लिया था। गर्मियां खत्म होते ही वो वापस अपनी पुरानी लॉज में चली आती है और अपनी रिपोर्ट में बिताई हुई सारी पलों के बारे में लिखती है। एक दिन उसे लॉज के बाहर एक सफेद कौवा दिखाई देता है जो कि अकेला होता है, अलग भी दिखता है। कौवा तो ब्लैक होते हैं ना। बगल में ही ब्लैक कौवा का झुंड भी होता है। उस सफेद काऊ को देखकर मट्टीना को खुद के अकेले बिताए हुए पल याद आने लगता है। वो उसे खाना पानी देती है। फिर से बारिश आती है, फिर ठंड और फिर गर्मी। गर्मियों में सभी को लेके मट्टीना उस पहाड़ों की कॉटेज पर चली जाती है। लेकिन पिछली बार की तरह मट्टीना को वहां सुकून नहीं मिलती। एक दिन लियंस के साथ वापस आते समय वो देखती है कि एक अजीब सी दिखने वाला आदमी बेला के बच्चे को कुल्हाड़ी से मार रहा होता है। लियंस तुरंत उसको बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो आदमी उससे भी मार देता है। यह सब देख मट्टीना अपनी राइफल से उस आदमी को शूट कर देती है। लियंस को मरा हुआ देख वो बहुत दुखी होती है। उसके बाद वो लियंस और बेला के बच्चे को दफना देती है और उस आदमी की लाश को पहाड़ी से फेंक देती है। उससे उस आदमी के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं होती है। समय के साथ अब ठंड का मौसम भी आ जाता है। मट्टीना उगाए हुए फ्रूट्स, सब्जियों और लकड़ियों को जुटा लेती है। मट्टीना के साथ अब केवल बेला ही रह जाती है और अब तो उसकी पेज भी खत्म हो जाते हैं जिसपे वो अपनी रिपोर्ट लिखा करती थी। आखिर में मट्टीना केवल प्रे ही कर सकती थी कि उसके आसपास का ये इनविजिबल वॉल गिर जाए या टूट जाए और वो उस पार जा सके। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लाइफ में कभी ना कभी तो हम चारों तरफ से प्रॉब्लम में घिरी हुई रहेंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बल्कि खुद पे भरोसा रखना है और खुद को और मजबूत बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, कहानी तो खत्म हो गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।